तो हेलो साथियों, कैसे आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से कर रहे होंगे। यहाँ पर हम बात करेंगे बीपीएससी 4.0 के टीआरई की तैयारी के लिए हम लोग साइंस का प्रैक्टिस सेट लगातार अपने चैनल पे कर रहे हैं। तो आप सभी लोग हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाके वहाँ पर आप लोग इसका लाभ उठा सकते हैं। चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आप सभी के सामने आता हुआ कि स्थूलता यानी ओबेसिटी कह लीजिए मोटापा किसके कारण होता है। तो देखिए, मोटापा होता है अत्यधिक खाद्य कैलोरी का भोजन ग्रहण करने से। यदि आप अत्यधिक खाद्य कैलोरी का भोजन ग्रहण करते हैं तो उसके कारण आप में फैट जमा होगी और धीरे धीरे आप मोटापा का शिकार हो जाएंगे। अब भोजन कम करेंगे तो शरीर कमजोर हो जाएगा। तभी हमको क्या लेना चाहिए, बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, यानी संतुलित आहार। संतुलित आहार में कौन कौन आ जाता है, हमारे में आ जाता है सीपीएफ, सेंट्रल पुलिस फोर्स। सीपीएफ का मतलब क्या है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत क्या है, कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत है सेल्यूलोज भी मंड भी, यानी ए बी दोनों। कार्बोहाइड्रेट में देखिए मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड में बांटा गया है कार्बोहाइड्रेट को, जिसमें मोनोसैकेराइड में आते हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज आते हैं। डाइसैकेराइड में आते हैं सुक्रोज और माल्टोज, जिसमें ग्लूकोज के दो दो अणु मिलेंगे इसमें, माल्टोज और सुक्रोज में। और ऑलिगो या पॉलीसैकेराइड में इनके सबके ज़्यादा मतलब बहुत से अणु मिलेंगे, जैसे कि सेलुलोज में 3000 अणु ग्लूकोज के पाए जाते हैं। काइटिन हो गया, स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजन हो गया। फ्लोरेसिस किसके कारण से होता है, तो फ्लोरीन की अधिक मात्रा से क्या हो जाता है, फ्लोरेसिस। यदि खनिज यानी फ्लोरीन की मात्रा पेयजल में ज़्यादा हो जाएगी तो आपको फ्लोरेसिस का शिकार होना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, लंबे व्रत के दौरान सर्वप्रथम पहले कार्बोहाइड्रेट खर्च होता है शरीर में से, उसके बाद वसा, फिर वसा नहीं होती तो अंत में प्रोटीन का हम लोग प्रयोग भी ऊर्जा के लिए करते हैं। मनुष्य के पोषण के संदर्भ में मान्य कथन दें, तो ग्लाइकोजन यकृत में संचित होता है, बिल्कुल सही। नारियल के तेल में आवश्यक वसीय अम्ल होते हैं, ये भी सही है। अंकुरित दालें फोलिक अम्ल का स्रोत है, B9 का, बिल्कुल सही। विटामिन के का संश्लेषण मनुष्य के शरीर में होता है, तो ये भी सही है। देखिए विटामिन जो डी होती है उसको त्वचा में उसका संश्लेषण होता है, विटामिन के का जो है लीवर में, यकृत में, उसका बड़ी आंत में। विटामिन के का बड़ी आंत में संश्लेषण होता है और विटामिन डी का त्वचा में होता है। यहाँ पे लीवर नहीं, विटामिन बी का मतलब विटामिन के का बड़ी आंत में होता है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, प्रोटीन की कमी से होता है, तो क्वासिरकोर होता है बच्चों में और बड़ों में होता है ऑस्ट्रोमलेशिया, ध्यान रखेंगे। क्वासिरकोर, मैरामस और ये सारी बीमारियां प्रोटीन की कमी से होती हैं। वह अमीनो अम्ल जिसका संश्लेषण मनुष्य के शरीर में होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वो होते हैं अनावश्यक अमीनो अम्ल, जिनको हमें आवश्यकता नहीं होती वो शरीर में बनते हैं। अधिकांश जीवधारियों के शरीर का भार का लगभग 80% भाग क्या होता है, जल होता है, वाटर होता है। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है, तो ग्लाइकोजन के रूप में जंतुओं में और पेड़ पौधों में स्टार्च के रूप में। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य करने के पश्चात मांसपेशियों में थकान का अनुभव होने लगता है, तो ये होता है लैक्टिक अम्ल का संचय मांसपेशियों में होता है तब। ध्यान देंगे, ग्लूकोज पायरुविक अम्ल में टूटता है, फिर उससे ऊर्जा बनती है। अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरुविक अम्ल टूटेगा तो 38 एटीपी बनेगा, अनुपस्थिति में टूटेगा तो 2 एटीपी बनेगा। रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो mg के प्रति डेसीलीटर में व्यक्त किया जाता है, mg बटे डेसीलीटर। आदर्श ग्लूकोज का स्तर होना चाहिए 70 से 100 mg बटे डेसीलीटर, मिलीग्राम बटे डेसीलीटर। प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है, 20। आवश्यक अमीनो अम्ल की संख्या कितनी, 20। शरीर द्वारा कितने बनाए जाते हैं, 10। बाहर से हम लोग कितने लेते हैं, 10, तो कितने हो गए, 20। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है, तो ऊतक बनाते हैं प्रोटीन। प्रोटीन को कहा जाता है बॉडी बिल्डिंग। बॉडी बिल्डिंग मतलब बॉडी को बनाने वाला जो होता है वो होता है प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा देता है। स्वास्थ्यकर आहार के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, तो इसके लिए सही है वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की इष्टतम मात्रा माने संतुलित आहार, अपर्याप्त मात्रा में जल, पानी ज़्यादा और रेशा भी मतलब जैसे कि झलरा वगैरह।
पौधों और प्राणियों में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होते हैं? तो पौधों में देखिए, पौधों और प्राणियों में, तो पौधों में सेलुलोज के रूप में या कह लीजिए स्टार्च के रूप में, और कार्बोहाइड्रेट में ग्लाइकोजन के रूप में। तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो इसका होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। संतुलित आहार में सन्निकट मान क्या होना चाहिए? तो प्रोटीन 1/5, वसा भी 1/5, कार्बोहाइड्रेट 3/5, यानी कार्बोहाइड्रेट 60%, फैट और प्रोटीन 25%। निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तंत्रिका तंत्र में आवेग संचरण के लिए आवश्यक है? तो सोडियम धातु जो होती है, वो सोडियम के आयन जो होते हैं वो तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम को चलाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका देते हैं। निम्नलिखित पोषक तत्वों में से किसे एक दुग्ध दुर्बल स्रोत है, यानी उसमें दुग्ध नहीं पाया जाता है? तो विटामिन सी खट्टे पदार्थों में दूध नहीं पाया जाता है, यानी दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता। निम्नलिखित में से कौन सी प्रोटीन दूध में पाई जाती है? दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन का नाम है केसीन प्रोटीन। पीलिया में दुष्प्रभावित क्या होती है? तो पीलिया में अग्नाशय भी और यकृत भी, लीवर भी और अग्नाशय दोनों जो है दुष्प्रभावित होते हैं, जॉइंटिस जो होता है। तो पीलिया किसके कारण होती है? बिलीरुबिन के कारण। लीवर जो पित्त रस स्रावित करता है, तो उसमें दो वर्णक पाए जाते हैं, बिलीरुबिन जिसमें पीला रंग होता है और एक बिलीवर्डिन जिसमें हरा रंग होता है। चिकित्सक परामर्श देते हैं कि हमें भोजन वनस्पति घी की अपेक्षा तेल में बनाना चाहिए, क्यों? क्योंकि तेल में सैचुरेटेड जो है फैट होती है, यानी असंतृप्त वसा होती है, अनसैचुरेटेड फैट होती है, और घी वगैरह डाल्डा वगैरह में सैचुरेटेड होती है, इसलिए वो नुकसानदायक होती है। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? यहाँ पर ध्यान देंगे, कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? जंतु वसा में उपस्थित वसीय एल्कोहल को हम लोग कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, यानी जो जंतु वसा से बनाया जाता है और संतृप्त। विटामिन क्या होते हैं? आवश्यक कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनका संश्लेषण शरीर में नहीं होता है, जिन्हें हम बाहर से मतलब ग्रहण करते हैं। गोल्डन चावल किसका स्रोत है? तो गोल्डन राइस जो है विटामिन ए का स्रोत है। किसमें प्रोटीन सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? तो सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। तो ये क्वेश्चन थे हमारे जिसमें हमने प्रैक्टिस किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और मैं बता देता हूँ धन्यवाद करने से पहले कि आप अगर हमारे चैनल से जुड़े रहते हैं तो आपको बहुत ही लाभ होने वाला है, क्योंकि BPSC TRE 4.0 का हम फटाफट आपका कराएंगे प्रैक्टिस, और इस पे आधारित हमारे जो है वीडियो आपको हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। वहाँ पे जा करके और भी आप अपना पढ़ाई को मजबूती दे सकते हैं। बाकी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी छोड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।